हेलो दोस्तों, ग्लोबल अपडेट्स 11 जुलाई 2025 में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम बात करेंगे यूएसए, यूरोप, एशिया, इंडिया, गोल्ड और क्रूड के बारे में। चलो देखते हैं अभी इस हफ्ते मार्केट में क्या हुआ। देखो, वेलकम टू पैसे दे पंगे चैनल। यहाँ पे हम फन और मस्ती के साथ बात करते हैं स्मार्ट मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बारे में। हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए प्लीज़। डिस्क्लेमर है भाई, ये सारी वीडियोस एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही बात कीजिएगा और इन्वेस्ट कीजिएगा। इंडियन मार्केट्स में क्या हुआ एक बार देख लेते हैं। निफ्टी 50 इस वीक 7 जुलाई से 11 जुलाई 2025 के बीच में क्या हुआ। पहले 2-3 दिन तो भाई मार्केट था रेंज में, ना डिसाइड कर रहा था ऊपर जाने के बारे में, ना डिसाइड कर रहा था नीचे जाने के बारे में। पर लास्ट 2 दिन में मार्केट का मूड थोड़ा-सा खराब हुआ है। ट्रंप ने कोई डिसीजन नहीं दिया ट्रेड डील के बारे में भी, क्या होगा क्या नहीं होगा, नेगोशिएशन चल रही है, इसलिए मार्केट अब वेट करता हुआ थक रहा है और नीचे की तरफ एंगल बन रहा है। पर लेकिन अभी भी सारा सस्पेंस बाकी है, अगले हफ्ते क्या होगा ये देखने वाली बात है। ट्रेड डील में अच्छे फेवरेबल कंडीशंस पे, टर्म्स पे हो गया तो भी मार्केट मार सकता है जंप, और अगर ट्रेड डील में नेगेटिव न्यूज़ आया तो हो सकता है कि डिप और बढ़ जाए, पर कितना होगा क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। ठीक है, लाइन चार्ट में देखें तो साफ-साफ नीचे की तरफ जाती हुई एक लाइन दिख रही है इस हफ्ते में, पर 1 हफ्ते के व्यू से कोई डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए थोड़ा-सा हम आगे बढ़ के एक बार मंथली व्यू भी देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का पिछले 1 महीने का व्यू है, 12 जून से लेके 11 जुलाई 2025 तक। लाइन चार्ट से देख लीजिए। पहले सबसे सिंपल है कि मार्केट पहले 2 हफ्ते के आसपास जो है वो बेसिकली पहले हफ्ता, डेढ़ हफ्ता ठीक-ठाक था, फिर उसने एक जंप दिया, बाउंस दिया और बाउंस के बाद अभी फिर मार्केट थोड़ा-सा कंसोलिडेशन करते हुए अभी थोड़ा-सा लास्ट 2-3 दिन में अभी फिर वापस वहीं पे आ गया जहाँ पे शुरू किया था। तो मतलब पिछले 1 महीने का अगर हम सेंटीमेंट देखें तो एवरेज है। मंथ के बीच में थोड़ा बुलिशनेस थी और पर लेकिन अभी थोड़ा-सा ठंडा हो गया माहौल। चलो आगे देखते हैं क्या होता है, पर लेकिन एक बार थोड़ा-सा ये देख लीजिए कि कितने के रेड हैं, मतलब 50-50 टाइप चल रहा है। 50 टाइप ग्रीन कैंडल्स हैं, 50 टाइप रेड हैंड कैंडल्स हैं, मिक्स्ड है, कोई वॉल्यूम ज़्यादा है नहीं, एवरेज टाइप चल रहा है सब कुछ। निफ्टी बैंक, सेम स्टोरी निफ्टी बैंक में भी है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कोई बेसिकली दिख नहीं रही तेज़ी। यहाँ पे पिछले 2 हफ्ते से यहाँ पे भी कंसोलिडेशन है, हल्का-सा डिप आया, पर लेकिन अभी भी बायर सेलर स्ट्रगल कर रहे हैं। आज के डेट में देखोगे तो ये जो कैंडल की पूँछ है, ये थोड़ी लंबी हो रखी है, ठीक है? तो लाइन चार्ट भी यही बोल रहा है कि नॉर्मल है, बट लेकिन थोड़ा-सा यही है कि ये जो पिछला लो बना था, उससे अगर नीचे की तरफ लो बनता है, तो शायद ये कहीं दूसरे ट्रेंड की शुरुआत तो नहीं है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। ठीक है, अब सेंसेक्स सेम स्टोरी। सेंसेक्स कौन-सा अलग है, वही कंपनियाँ सेंसेक्स में है, वही निफ्टी में है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है निफ्टी में, पर लेकिन वही बात है भई, यहाँ पे भी सेम सेम स्टोरी है। पहले लास्ट के मतलब जो बेसिकली 2 हफ्ते से कंसोलिडेशन चल रहा था, अब लास्ट फ्राइडे डिप मार गया। चलो कोई। अब देखते हैं निफ्टी मिड कैप। मिड कैप में लोग बहुत बुलिश थे, हैं, शायद रहेंगे भी, पर लेकिन इसमें हुआ क्या कि मिडल ऑफ द मंथ में अच्छी रैली आई थी, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे रेड कैंडल्स मुझे थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं। ऐसा क्यों है पता नहीं, पर पिछले 8 या 9 दिन से लगातार रेड कैंडल्स बन रहे हैं, जो कि थोड़ी चिंता का विषय हो सकता है। पर लेकिन हर रेड कैंडल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो विक्स जो हैं वो बड़े-बड़े हैं। इसका मतलब ये है कि स्ट्रगल अच्छी चल रही है बायर्स और सेलर्स के बीच में। कोई बात नहीं, इनका काम ही है एक-दूसरे के उल्टा जाना। अब देखते हैं कि मिड कैप के बाद स्मॉल कैप में क्या स्टोरी है। स्मॉल कैप जो 250 इंडेक्स है, वो थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ऊपर की रेंज में टिकने की कोशिश कर रहा है, व्हिच इज़ अ गुड साइन। पर लेकिन अब कितना टिकेगा, कितना नहीं टिकेगा, ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। पर लेकिन यहाँ पे देखें तो कुछ हरियाली थी, सिर्फ़ 1 दिन, पिछले 5 दिन में सिर्फ़ 1 दिन ग्रीन कैंडल बनी है, बाकी सब रेड कैंडल्स बनी हैं। पर कई बार पूँछें अच्छी बनी हैं इन कैंडल्स की, उसकी वजह से थोड़ा-सा ऊपर-नीचे की स्ट्रगल दिख रही है। तो मतलब मार्केट में डायरेक्शन का अभी डिसीजन नहीं है। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं ब्रॉडर इंडेक्स। ब्रॉडर इंडेक्स में बड़े इंडेक्स जैसी ही स्टोरी है। पिछले 2 हफ्ते की कंसोलिडेशन के बाद हल्का-सा डिप आते हुए
ये तो ठीक नहीं लग रहा है, बट अगला हफ्ता पूरी पिक्चर क्लियर करेगा। चलो देखेंगे नेक्स्ट वीक क्या होगा। एक बार हम निगाह मार लेते हैं सेक्टोरल इंडेक्सेस पे। कौन-सा सेक्टर ऊपर गया, कौन-सा सेक्टर नीचे गया, किसकी बल्ले-बल्ले, किसकी थल्ले-थल्ले। ओके, आईटी इंडेक्स में क्या हुआ कि एक तरह से पहले रेंज में था, बाद में नीचे गया। थैंक यू टीसीएस के जो रिज़ल्ट आए लोगों को पसंद नहीं आए, शायद ऐसा ही दिख रहा है यहाँ पे तो। देखिए मैं टीसीएस का नाम ले रहा हूँ, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, ऑटो में क्या हुआ? ऑटो में शुरुआत में तो डिप था, फिर रैली आई, फिर कंसोलिडेशन हुआ, फिर नीचे आ गया। पर इसमें थोड़ा-सा ये देखने वाली बात है कि आगे क्या होगा? आगे देखते हैं क्या होगा, पर लेकिन ये टिप जो है वो थोड़ी स्टीप लग रही है, आगे देखते हैं क्या होगा। ओके, चलिए बैंक्स की बात कर लेते हैं। पीएसयू बैंक, सरकारी बैंकों में पहले तो तेज़ी आई थी, बाद में वापस वहीं पे आ गए लगभग जहाँ पे शुरू किया था इस महीने। आगे प्राइवेट बैंकों में क्या हो रहा है कि रुकने की कोशिश हो रही है, पर लेकिन कितना रुक पाएँगे, कितना नहीं रुक पाएँगे, ये तो वक़्त ही बताएगा। पर लेकिन एक बात तो सारे ही चार्ट्स में क्लियर हो रही है कि महीने के पहले जो 2 हफ्ते थे, वहाँ पे थोड़े से जो बुल्स थे वो स्ट्रॉन्ग थे और उन्होंने निफ्टी को काफ़ी ऊपर तक ले गए थे। और सारे एनालिस्ट ये चालू हो गए थे कहना कि भई अब तो ऑल टाइम हाई आया ही आया। पर उनको क्या पता कि ट्रम्प वहाँ पे बैठा है, जब तक ट्रेड डील कुछ नहीं डिसाइड होगी तब तक कुछ नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं कौन से दूसरे सेक्टर हैं जो हरे हैं। ये ठीक है, निफ्टी एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसमें क्या है कि तेल, साबुन, शैम्पू ये सब तो सही चल रहा है, इसमें तेज़ी है और ये मार्केट के थोड़ा-सा खिलाफ ही चलता है शायद, ऐसा लग रहा है। जब मार्केट पिछले 2 हफ्तों में पहले 2 हफ्ते और इस महीने के ऊपर जा रही थी, तो ये नीचे आ रहा था। अब मार्केट पिछले 2 हफ्ते से कंसोलिडेशन कर रही है या अभी डिप मार रही है, तो ये ऊपर जा रहा है। मतलब ये चलता है मार्केट से उल्टा, इसको इसलिए डिफेंसिव सेक्टर भी बोल देते हैं। चलो आगे बात करते हैं निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल की। कंज्यूमर ड्यूरेबल जो मतलब लोग चीज़ें खरीदते हैं पर लेकिन फ़ास्ट नहीं खरीदते, आराम से ड्यूरेशन के लिए खरीदते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्रिज, टीवी, ओके। अब चलते हैं इसमें देखें तो क्या हुआ, इसकी भी वही स्टोरी है। इसमें पहले लाइक इस वीक तो नेगेटिव ही है और ये पिछला लो भी नीचे से तोड़ के नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसके अच्छे दिन खत्म हुए कि नहीं हुए पता नहीं, पर लेकिन अगर देखें तो ये हल्का-सा एक हेड एंड शोल्डर ट्रायंगल बनता नज़र आ रहा है। वक़्त बताएगा इसके साथ आगे क्या होगा। चलो, निफ्टी मेटल, भाई निफ्टी मेटल में लोगों को बहुत उम्मीदें थी क्योंकि ये काफ़ी नीचे गया हुआ है पिछले लॉन्ग टर्म के चार्ट में। अगर देखें तो पिछले कुछ महीनों से ये काफ़ी नीचे था, तो लोगों को इसमें वैल्यू नज़र आ रही थी, पर मार्केट को ये वैल्यू इस हफ्ते तो नज़र नहीं आई। अब देखेंगे अगले हफ्ते क्या होगा। अगले हफ्ते देखेंगे मेटल में क्या होगा, पर लेकिन एक बात तो है कि इसमें भी रैली तो आई थी बीच के जो टाइम में 18-19 तारीख से लेके लगभग जुलाई के 2-3 तारीख तक। तो ठीक है, आगे देखें क्या होगा। इधर आ गया निफ्टी डिफेंस। डिफेंस में खुद को डिफेंड करने की ताकत है या नहीं है, एक साफ-साफ हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। ये बना एक शोल्डर, ये बना दूसरा, ये बन गया हेड, ये बन रहे हैं शोल्डर। ये राइट वाला शोल्डर थोड़ा लंबा हो गया अब, लेकिन है तो शोल्डर ही, और उसके बाद डिप आ गया। अब ये टेक्निकल है, पैटर्न है, पता नहीं इसका क्या होगा, पर लेकिन डिप आया। भाई इतने डिप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसने पैसे बहुत बना के दिए हैं, लोगों ने 2-2 महीने में पैसे डबल किए हैं इसमें। चलो कोई बात नहीं। पर लेकिन ऐसे पैसे डबल वैसे मुश्किल ही है, हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो लड़ाई के कारण हुए थे ना। हाँ, नहीं, हमें लड़ाई नहीं चाहिए बार-बार क्योंकि मार्केट को ज़्यादा लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। ओके, बात करते हैं निफ्टी फार्मा की। फार्मा फार्मा में लंबी तेज़ी आई थी। लगभग अगर बात करोगे तो 18-19 तारीख से लेके यहाँ तक 7 तारीख तक मार्केट तेज़ थी, तो काफ़ी लंबी थी और अभी भी मार्केट में कोई इतना ज़्यादा बुरा हाल नहीं है। उल्टा 11 तारीख को तो ये ऊपर ही गया है, तो मार्केट के फार्मा में तेज़ी है। दवाइयाँ तो हमेशा चलती रहती हैं ना, लोग बीमार रहते हैं आजकल, सबको दवाई चाहिए, एवरीबॉडी इज़ टेकिंग मेडिसिन्स।
चलो कोई बात नहीं। हेल्थ केयर भाई, दवाई जो है हॉस्पिटल के बिना थोड़ी ना मिलेगी, तो हॉस्पिटल को भी देखना पड़ेगा भैया। हॉस्पिटल और दवाई दोनों साथ-साथ चल रहे हैं। देखो कह रहा है कि मैं आपको और आप मेरे को साथ दीजिए, वो दे रहे हैं और वो बराबर है। चलो कोई बात नहीं। मतलब हॉस्पिटल और फार्मा में इस वीक अच्छा था। फास्ट मूविंग गुड्स इस वीक अच्छे थे। आगे देखते हैं और कौन था अच्छा। कैपिटल मार्केट भाई, हर बार दिवाली नहीं होती ना, तो यहाँ पे भी डाउन हो गया। रोज-रोज दिवाली तो आती नहीं है, यहाँ पे डाउन है इस हफ्ते। इस हफ्ते में डाउन होने के बाद यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे लोअर लो के बाद दूसरा लोअर लो बन रहा है। देखते हैं आगे क्या होगा। पर लेकिन लगता है कि शायद आगे मार्केट इस यहाँ पे सपोर्ट लेगी कि नहीं लेगी, पता नहीं। भगवान जाने क्या होगा अगले हफ्ते। या उससे अगले हफ्ते या उससे अगले, कोई बात नहीं। निफ्टी रियल्टी ये कह रहा है जी मैं तो बिल्कुल डाउन ट्रेंड में हूँ, कृपया मेरी तरफ ज़्यादा ध्यान ना दें क्योंकि मैं बहुत नीचे की तरफ जा रहा हूँ। अगर मैं अगले हफ्ते थोड़ा रुकता हूँ तो एक कंसोलिडेशन बनेगा, उसके बाद क्या होगा भगवान जाने। चलो विक्स की बात कर लेते हैं। विक्स कह रहा है मैं 11 के आसपास हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। मार्केट कह रही है मेरे को कोई डर नहीं है। 11 का मतलब होता है मार्केट को कोई डर नहीं है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। विक्स लो है, कोई डर नहीं है। ट्रंप ने 1-2 डिसीजन लेने तो देखना, डर तो कैसे बढ़ता है, ऊपर के ऊपर ऊपर-ऊपर जाएगा। कोई बात नहीं। आगे बात करते हैं। ये तो हो गए भी इंडिया की मार्केट के हाल। आगे चलते हैं, हम थोड़ा-सा गोल्ड, सिल्वर और क्रूड को देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट का मूड डिसाइड करने में इन लोगों का बहुत योगदान होता है। ओके। गोल्ड का मैं फ्यूचर का रेट देख रहा हूँ और ये सारे चार्ट जितने भी मैंने देखे हैं ये ट्रेडिंग व्यू से लिए हैं। ट्रेडिंग व्यू वालों को बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि वो उन्होंने सॉफ्टवेयर ही बड़ा कामयाब बनाया है। बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है भाई, सारी दुनिया यूज़ करती है। चलो, अब देखते हैं कि हमारे गोल्ड के फ्यूचर क्या कह रहे हैं। गोल्ड के फ्यूचर में अगर देखो तो महीने के शुरू में डिप आया था, अभी थोड़ी-सी वापस रिकवरी आई है। तो ये एक अच्छा साइन है जिन्होंने सोना ले रखा है या कुछ नहीं, मतलब अभी लेने वाला है कि नहीं है पता नहीं, पर लेकिन हाँ, आगे अगले 3-4 महीने में लोगों की शादियाँ शुरू होंगी तो लोग प्लान तो कर ही रहे होंगे ना कुछ खरीदने का। बट ज्वेलरी के भी बड़े फॉर्मेट आ गए हैं, कुछ नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। बट फिर भी गोल्ड कह रहा है अभी मैं अभी रेस में हूँ, मैं नीचे नहीं गया, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, इससे लोगों का सेंटीमेंट बनेगा। वैसे भी जब मार्केट्स नहीं चल रही होती तो गोल्ड के ऊपर काफ़ी आशा होती है। सिल्वर, चांदी, चांदी वालों की तो चांदी हो रखी है भाई। वर्टिकल मूव, सीधा-सीधा देखो आप, क्या ज़बरदस्त मूव आया है। ठीक है, ये मैंने जो रिकॉर्ड किया है फ्राइडे को बेसिकली शाम के टाइम पे रिकॉर्ड किया है, तो ये उस टाइम के चार्ट हैं। बट थर्सडे, फ्राइडे सुपर चाँदी ने काफ़ी चाँदी बना के दी है लोगों की। क्रूड ऑयल जो है वो एक रेंज में पहले थोड़ा-सा महीने के शुरुआत में ये ऊपर था क्योंकि दुनिया में लड़ाई-झगड़ा चल रहा था। अब वो थोड़े ठंडे हो गए हैं तो क्रूड भी ठंडा हो गया है और थोड़ा-थोड़ा सा सिर उठाता हुआ, पर लेकिन इसको सिर उठाने नहीं देंगे लोग, क्योंकि जब ये सिर उठाता है तो बड़ा अच्छा नहीं होता, मार्केट के लिए ये नुकसानदायक हो सकता है। चलो कुल मिला के ये भी अपने अभी 70 के नीचे-नीचे ही है तो गुड है। तो अब हो गई हमारी कमोडिटीज़ भी हो गई। अब देखते हैं यूएसए की मार्केट में क्या है। यूएसए में ट्रम्प साहब की मार्केट, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। सो डाउ जोन्स जो है तो दुनिया का कह लो कि पता नहीं, पर लेकिन काफ़ी पुराना इंडेक्स है, मतलब यूएसए का सबसे पुराना इंडेक्स है और इनके तो यहाँ पे काफ़ी हरियाली है। आप अगर देखो पूरे महीने में सिर्फ़ और सिर्फ़ 7 रेड कैंडल्स। और जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था तब यूएसए की मार्केट फ्राइडे को क्लोज़ नहीं हुई थी, बट लेकिन कोई इतने बुरे हालात नहीं थे। तो मार्केट में वहाँ पे जो रैली है वो सस्टेन हो रही है, फिर भी जो पिछले 5 दिन का मूव है वो एक रेंज में ही है। अब मार्केट वहाँ पे भी थोड़ा-सा रन करने के बाद साँस लेने की कोशिश कर रहा है, पर नीचे गिरने वाले साइन नहीं हैं, व्हिच इज़ गुड। क्यों? हमारे लिए गुड क्यों है? अरे भाई अमेरिका ऊपर रहेगा तो हमारे ऊपर रहने के प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा होते हैं, राइट? और अगर अमेरिका नीचे जाएगा तो हमारे नीचे जाने के प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा होते हैं, तो हमको अमेरिका वाले ऊपर ही चाहिए। एस एंड पी 500 में भी वही है, हरियाली है पूरी यहाँ पे। पूरे पिछले 5 दिन के कैंडल में सिर्फ़ 2 ही रेड कैंडल्स हैं। बिल्कुल, बाकी जो हैं वो कैंडल्स जो हैं वो
ग्रीन है। बहुत ज़्यादा सुपर-डुपर तेज़ी तो नहीं है, पर लेकिन फिर भी पिछले हफ्ते की तेज़ी को सस्टेन करने की कोशिश तो है। भई एस-एंड-पी 500 में 500 कंपनियाँ हैं, 500 कंपनियाँ अगर तेज़ हैं तो मतलब इट मेक्स सेंस। नैस्डैक क्या कह रहे हैं? नैस्डैक जो है वो आईटी वाले जो इंडेक्सेस कंपनियाँ हैं, उनके बारे में होता है। आईटी, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ये सब हॉट टॉपिक्स हैं आजकल के, पर ये भी पिछले 5 दिन में एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। पहले थोड़ा-सा डाउन था, फिर भी लास्ट 2 डेज़ में थोड़ा-सा अप गया है और अगर आप देखें इस लाइन को जो कि ऊपर की ओर बढ़ती नज़र आ रही है, मुझे पता नहीं कि ये अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर चुका है या नहीं, पर लेकिन ऑलमोस्ट वहाँ पे है। ठीक है, अब चलते हैं रसल 2000। रसल का मतलब अमेरिका की 2000 कंपनियों के बारे में। तो यहाँ पे तो 2000 कंपनियाँ चल रही हैं भाई, सब जगह तेज़ी-तेज़ी है, हरियाली-हरियाली है, ऊपर ही ऊपर है। व्हिच इज़ ए गुड साइन। अगर देखो तो लास्ट 2 हफ्ते का तो ये क्लियर चैंपियन है भई। यहाँ से देखो जुलाई के 1 तारीख से अगर देखें 1, 2, 3 फिर हल्का-सा अगले हफ्ते देखते हैं क्या होता है। और लेकिन भाई अमेरिका के 4 इंडेक्स देखे हैं हमने, चारों के चारों अभी तेज़ हैं। इस हफ्ते थोड़ा-सा एवरेज थे, पर लेकिन मंथली व्यू पे देखें तो तेज़ है सारे। अब ये देख लेते हैं कि यूएस डॉलर क्या कह रहा है। यूएस डॉलर ये कह रहा है कि भई मैं भी तेज़ हूँ, शायद अमेरिका के अंदर इसलिए सेंटिमेंट पॉज़िटिव है क्योंकि यूएस डॉलर बढ़ रहा है। यूएस डॉलर का मतलब यूएस का डॉलर अगेंस्ट वर्ल्ड की 7 करेंसीज़ के बराबर। अब 6 हैं, 7 हैं, मुझे पता नहीं पक्का, पर लेकिन हैं बहुत सारे दूसरे करेंसीज़ जैसे यूरोप के करेंसीज़, जापान के करेंसीज़ एटसेट्रा, एटसेट्रा। ओके, यूएसडी और आईएनआर। आईएनआर मतलब इंडिया का भारत का रुपया। भारत का रुपया कह रहा है कि मैं भी अभी थोड़ा तेज़ी के मूड में हूँ, पर लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, पर थोड़ी तेज़ी तो इस हफ्ते आई है। तो ठीक है जी, इस हफ्ते थोड़ा-सा रुपया स्ट्रॉन्ग हुआ है, पर लेकिन महीने में देखें देखो बहुत ज़्यादा नहीं, पहले ऊपर गया था, फिर नीचे गया था, फिर बराबर। तो मतलब ये बेसिकली ऊपर जाने का सिग्नल, फिर बाद में नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है। तो अगर यूएसडी आईएनआर में अगर रुपया स्ट्रॉन्ग होगा, तो थोड़ा-सा इम्पैक्ट जो है वो बेसिकली आईटी कंपनियों के ऊपर आता है। तो लेकिन यहाँ पे तो रुपया वीक हो रहा है ना, कि इन यूएस डॉलर का रेट बढ़ रहा है, तो रुपया वीक हुआ है। सॉरी। तो पहले यहाँ पे जो है वो रुपया जो है कमज़ोर था, अब रुपया तेज़ हो रहा है, व्हिच इज़ गुड, पर लेकिन फिर से कमज़ोर हो। कुछ एनीवे ये बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी है जो कि समझेंगे और बाद में बात करेंगे। एनीवे फॉर योर इन्फॉर्मेशन भाई ये है हमारे करेंसी के चार्ट, ठीक है? उसके बाद आ जाती है विक्स की बारी। जो यूएस का विक्स है एस&पी 500 का वो है 16 पे, मतलब वहाँ पे भी लोगों को कोई डर नहीं लग रहा है मार्केट में। ओके, चलते-चलते एक बार यूरोप और एशिया की मार्केट्स को भी देख लेते हैं। भई ये मैंने ये ली हैं स्नैपशॉट गूगल फाइनेंस से, थैंक यू टू देम, ठीक है? गूगल फाइनेंस के अंदर आप जाके देख सकते हो ये सारे इंडेक्स, बड़ा ईज़ी व्यू है, पर लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ मैंने यहाँ पे वर्ल्ड की 6 मार्केट्स को ट्रैक करने की कोशिश की है। 6 में से पिछले 5 मार्केट्स जो हैं, पिछले 5 दिन में वो हरे निशान में बंद हो रही हैं या हुई हैं या चल रही हैं, ठीक है? इसका मतलब है ग्लोबली सेंटीमेंट पॉजिटिव ही है इस हफ्ते। और एक मार्केट जो जापान की निक्केई 225 है, उसमें हल्का-सा डाउन आया है पर पिछले हफ्ते से, पर लेकिन बहुत ज़्यादा कोई बुरी मतलब बहुत ज़्यादा बिग ड्रॉप नहीं है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की मार्केट भी वीकली लेवल पे थोड़ा डाउन ही गई हैं, तो कुल मिला के 8 में से 3 इश मार्केट्स ऐसी हैं जो बेसिकली आप कह सकते हो कि अदर देन यूएस डाउन है, 5 जो हैं वो अप हैं, मतलब मिक्स्ड सेंटीमेंट है। चलो कुल मिला के जी यूरोप भी तेज़ी में है, ठीक है जी, चाइना भी तेज़ी, हांगकांग जो है वो भी तेज़ी में है, यूएस भी तेज़ी में है, हम ही थोड़ा-सा नॉर्मल चल रहे थे। चलो कोई बात नहीं, अगले हफ्ते देखेंगे क्या होता है। तो ये सारी था इस ग्लोबल अपडेट सारी मार्केट्स का।
ओके, आपने वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट करके फीडबैक दीजिए कि आगे और क्या इंक्लूड कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस, 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 बस ठीक है जी, थैंक यू, अगले हफ्ते मिलते हैं।